Good morning, dear children. Welcome in this video. In this video, I am going to explain a short story named An Angel in Disguise, written by T.S. Author. T.S. Author, a well-known poet, you can say a well-known short story writer, essayist. He has written a lot of short stories, basically, and he belongs to 19th century, and he has written basically the about the emotions and sensitivity of middle class family. Okay, कहीं ना कहीं ये इनका जो राइटिंग होता था वो बेसिक तौर पे फोकस्ड होता था कहाँ पे, तो इनका राइटिंग बेसिक तौर पे फोकस्ड होता था जो इमोशंस होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के, जो उनके ऊपर में जो बर्डन होता है उसके बारे में इनकी राइटिंग में बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है. I am just going to start from page number 77, Angel in Disguise. The title has been very clear that an angel in disguise. Angel, a person that do something good for someone. एक ऐसा इंसान भी एंजल हो सकता है जो दूसरों का उसके अंदर में ह्यूमैनिटी और दूसरों की मदद करता है. और डिस्गाइज का मतलब होता है क्लॉथिंग, यू कैन से अटायरिंग, अपने आप को ड्रेसअप करना. तो एक एंजल के तौर पे इंसान, किसी ने एंजल को नहीं देखा लेकिन हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, जो दूसरे की भलाई करता है वो मेरे लिए एंजल है, मेरे लिए भगवान है. तो एन एंजल इन डिस्गाइज is the same meaning. Okay. I'm just going to start from very beginning, page number 77. Idleness, vice, and intemperance. Here is all the words here given is negative words. Idleness, laziness, vice, dirty work, and intemperance, addiction, had done their miserable work, and the dead mother lay cold and still amid her wrecked children. कहीं ना कहीं जो है लेजीनेस जो थी, जो एडिक्शन जो था, उसने अपना काम कर दिया और मदर जो है वो कोल्ड अवस्था में अपने बच्चों के बीच में ही पड़ी रहती है. कोल्ड अवस्था दैट मीन्स डेड है वो. शी हैड फॉलन अपॉन द थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड दैट मीन्स इन द एंट्रेंस ऑफ डोरवे, दैट इज इन हिंदी यू कैन से चौखट पे वो अपने मरे हुए पड़ी रहती है, इन अ ड्रंकन फीट. ओके, शराब की वो एडिक्टेड रहती है और शराब ज़्यादा पीने की वजह से उसकी मौत जो है उसके घर में ही, अपने ही चौखट के पास हो जाती है जहाँ पे उसके सारे बच्चे मौजूद रहते हैं. डाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हर फ्राइटन लिटिल वंस. वहाँ पे बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं, बच्चे काफ़ी छोटे भी हैं. डेथ टचेस द स्प्रिंग ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी. डेथ एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं हर किसी के मन में दया ले आता है. कहीं ना कहीं कॉमन ह्यूमैनिटी है ये डेथ. ओके, दिस woman had been despised, scoffed at, and angrily denounced by nearly every man, woman, and children in the village. इस महिला को कहीं ना कहीं आइसोलेट किया जा चुका था. यू कैन से आउटकास्टेड ये महिला थी. हर कोई इससे एंग्रीली बिहेव किया करते थे. हर कोई जो है इसको डांटा करता था या भला बुरा ही इसको हमेशा से कहा करता था हर कोई. बट नाउ एज द फैक्ट ऑफ हर डेथ वॉज पास फ्रॉम लीप टू लीप इन सबड्यूड ट्यून, पिटी टुक द प्लेस ऑफ एंगर. लेकिन जैसे ही इसकी मौत का समाचार जो है लोगों के पास जाता है, वैसे ही लिप टू लिप, दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन. ओके, जैसे ही इसके मौत की समाचार पर्सन टू पर्सन जाता है, वैसे ही लोगों के मन में जो भाव रहता है, जो एंगर रहता है, उसके जगह पे कहीं ना कहीं प्रिटीनेस आ जाता है, दया आ जाता है. ओके, नेबर वेंट हेस्टली टू द ओल्ड ट्रम्बल डाउन हट. नेबर्स को जब ये बात पता चलती है तो नेबर्स के मन में भी उसके लिए बहुत ज़्यादा दया आ जाती है और तुरंत ही लोग उसके जर्जर स्थिति में, जो बहुत ही बुरे स्थिति में उसका जो हट है वहाँ पे पहुँचते हैं. इन विच शी हैड सिक्योर्ड लिटिल मोर देन अ प्लेस ऑफ शेल्टर फ्रॉम समर हीट्स एंड विंटर कोल्ड. जहाँ पे वो उस महिला के इस हट का डिस्क्रिप्शन में किया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि उसका जो हट रहता है वो समर हीट से, समर का जो हीट होता है उससे बचने के लिए भी कम जगह रहती है और ठंड से बचने के लिए भी काफ़ी कम जगह रहती है. सम विद ग्रेव क्लॉथ्स, चूंकि उसके बारे में सबको पता रहता है वो काफ़ी गरीब रहती है. पाउपर वर्ड इज सुटेबल हेयर. वो एक पाउपर वुमेन रहती है, उसके पास कुछ रहता नहीं है. लोगों को ये बात पता रहती है, शायद इस वजह से लोग जो है उसके बॉडी के इंस्ट्रूमेंट के लिए कहीं ना कहीं ग्रेव क्लॉथ लेके जाते हैं, जिसको हम लोग कफन का कपड़ा बोलते हैं, वो लेके वहां पहुंचते हैं कुछ लोग. सम विद फूड फॉर द हाफ स्टार्विंग चिल्ड्रन. कुछ जो है हाफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, दैट मीन्स उस महिला के बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं, वो बच्चे भूखे होंगे, इस वजह से कुछ लोग वहां पे खाना भी उन लोगों के लिए लेके पहुंचते हैं. 3 नंबर, हेयर द नंबर हैज बीन ओपन.
ऑफ दीज जॉन द ओल्डेस्ट बॉय ऑफ 12, उसमें से जो सबसे बड़ा बेटा रहता है, उस महिला मर चुकी है एडिक्शन के कारण, उसमें जो सबसे बड़ा लड़का रहता है उसका नाम जॉन रहता है। एंड स्टाउट लैड वाज अ स्टाउट लैड, लैड दैट मीन्स बॉय, वो एक अच्छे पर्सनालिटी का लड़का रहता है। एबल टू लर्न हिज लिविंग विद एनी फार्मर, मतलब वो इतने अच्छे पर्सनालिटी का रहता है, वो किसी के फार्मर के साथ रह के भी अपना जीवन आसानी से चला सकता है। केट बिटवीन 10 and 12, जो दूसरे नंबर का चाइल्ड है वो एक्चुअल में गर्ल चाइल्ड है जिसका नाम केट है, एंड वो 10 से 11 साल के बीच की रहती है, यू कैन से 10.5 साल की रहती है। वॉज ब्राइट एक्टिव गर्ल आउट ऑफ whom समथिंग क्लेवर माइट बी मेड ईव इन गुड हैंड्स, वो भी अच्छे पर्सनैलिटी की लड़की रहती है, काफ़ी क्लेवर रहती है, काफ़ी ज़्यादा समझदार रहती है, और अगर वो अच्छे हाथों में पड़ जाए तो कहीं ना कहीं वो कुछ बहुत अच्छा कर सकती है। ओके, बट पुअर लिटिल मैगी, लेकिन उसमें जो सबसे यंगेस्ट मेंबर है, सबसे छोटी जो है उसका नाम मैगी है, और वो एक ऐसी डिजीज से ग्रसित है जिसकी आशा ही नहीं है जो ठीक होगा, जैसे द यंगेस्ट मेंबर वाज होपलेसली डिजीज्ड। ओके, 2 years before fall from a window has injured her spine, and she had not been able to leave her bed scenes except when lifted in the arm of her mother. सिर्फ इकलौती उसकी माँ ही थी जो उसको उसके बेड से उठाया करती थी, उसके डर्टी क्लॉथ्स को चेंज किया करती थी, या जो भी उसका हुआ करता, जो भी रोज़मर्रा का जो भी काम है, उसकी मदर ही इकलौती थी जो वो किया करती थी। What is to be done with the children? जब वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचते हैं तो सबसे प्राइम क्वेश्चन ये सबके सामने रहता है कि अब बच्चों का क्या होगा। भाई मदर तो चली गई, मदर तो मर चुकी है, अब क्या किया जाए बच्चों के साथ। द डेड मदर वुड गो अंडरग्राउंड एंड बी फॉर एवर बियॉन्ड ऑल केयर एंड कंसर्न ऑफ द विलेजर्स। अब कहीं ना कहीं सारे बच्चे, ये मतलब तीनों के तीनों बच्चे जो है विलेजर्स के कंसर्न पे थे। ओके, कंसर्न का मतलब हो गया कहीं ना कहीं उन लोगों पे ही ये अब डिपेंडेंट हो चुके थे, क्योंकि विलेज के नाते, मतलब ह्यूमैनिटी के नाते, विलेजर होने के नाते सब लोगों का ये जिम्मेदारी था, सब लोगों का ये फर्ज था कि हम लोग उन बच्चों को स्टार्विंग कंडीशन में ना छोड़ें, उनके लिए कुछ अच्छा करें हम लोग, जिससे वो बच्चे आगे जाके अपने लाइफ को वो अच्छे से लीड कर सकें। ओके, बट द चिल्ड्रन, okay, I have missed that line. The dead mother would go underground and be forever beyond all care or concern of the villagers. Okay, this line I have explained that. But the children must not be left to starve. बच्चों को तो ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता है भूखों मरने के लिए। After considering the matter को बहुत सोच समझने के बाद होता क्या है कि जॉन नाम का एक फार्मर वहाँ पे है, JONES. Okay, remember that. You may get confused in the name of John and Jones. He is a farmer, Jones, JONES. Okay, talking it over with his wife, farmer John said he would take John. अपनी वाइफ से कंसर्न करने के बाद उसी विलेज में एक फार्मर है जिसका नाम जोन्स है, वो अपनी वाइफ से बात करता है कि भाई हम क्या इसको अडॉप्ट कर लें, डन बाय हिम, और वो सोचता है ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं मेरे द्वारा उस बच्चे का भला किया जाएगा। नाउ that his mother was out of way, and Miss Elise, who had been looking out for a bound girl. अब वहाँ पे जो है उसकी मदर चुकी जा चुकी है तो मेरे द्वारा भला किया जाएगा, ये जॉन का मानना है, जोन्स का मानना है। एंड उसी गांव में एक मिसेस एलिश नाम की एक महिला है जो एक बाउंड गर्ल की तलाश में रहती हैं, और वो कंक्लूड करती हैं कि अगर हम अभी केट को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो मेरे द्वारा ये एक परोपकारी वर्क होगा, चैरिटेबल वर्क होगा। ओके, even though she was too young to be of much use for several years, इसके बावजूद कि वो बहुत छोटी है और लंबे समय तक उससे हम काम भी नहीं ले सकते हैं, उसके बावजूद भी वो उसको अडॉप्ट करने की बात सब लोगों के सामने रखती है। आई कुड डू मच बेटर आई नो शेड मिस एलिश। मिस एलिश जो है वहाँ पे सबके सामने बोलते हैं कि हमको पता है कि हम और भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट एज नो वन सीम्स इंक्लाइन टू टेक हर। लेकिन जैसा कि मैंने देखा, वो विलेजर्स के सामने बोल रही है सब कुछ, कि जैसा कि मैं देख रही हूँ कि कोई भी विलेजर जो है आगे नहीं आ रहा है अडॉप्ट करने के लिए केट को, तो आई मस्ट एक्ट फ्रॉम अ सेंस ऑफ ड्यूटी एक्सेप्ट टू हैव ट्रबल विद द चाइल्ड। बच्चों के साथ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी है, ये ड्यूटी है।
फॉर शी इज़ एन अनडिसिप्लिन थिंग, चूँकि वो एक अनडिसिप्लिन गर्ल है, इसके बावजूद भी जो है वो इसको अडॉप्ट करने की बात कहती है. हेयर शी वॉन्ट्स टू शो दैट शी इज़ अ चैरिटेबल वुमेन, वो एक परोपकारी महिला है, वो ये चीज़ शो करना चाह रही है, यूज टू हैविंग हर ओन वे. इसके बावजूद कि वो एक इनडिसिप्लिन चाइल्ड है और वो कहीं ना कहीं जो है अपने ही तरीके से उसने अपना जीवन जिया है, फिर भी इसके बावजूद वो वहाँ अडॉप्ट करती है. ओके डियर स्टूडेंट, we will soon meet in next video of this chapter from page number 78, paragraph number 3rd. Okay, thank you for watching.